हमारा आज का टॉपिक रेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ 100-meter रेस ए कैन गिव बी 8 meters एंड सी 31 meters। इन द सेम रेस बी कैन गिव सी हाउ मच डिस्टेंस। एक 100 मीटर की रेस है, ए बी को 8 मीटर देता है और सी को 31 मीटर देता है। उसी रेस में बी सी को कितना देगा? और बी सी को एक मिनट, 100 मीटर रेस में ए बी को, चलो सिंपी भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपी अब ध्यान से सुन लो आप भी। इन अ 100-meter रेस ए कैन गिव बी 8 meters एंड सी 31 meters। फाइंड इन द सेम रेस हाउ मच बी कैन गिव सी। एक 100 मीटर की रेस है, ए बी को 8 मीटर देता है और सी को 31 मीटर देता है। उसी रेस में बी सी को कितना देगा? इसको भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, इजी रहेगा। हाँ, ए बी, आप ए का तो 100 है ना, बी सी का निकाल लो। और बी और सी 4:3 कैसे आया आपका? हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। नहीं। हाँ। हाँ हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 4/3 आ गया ना। अब आप इसको 100 पे ले जाओ, बस इजी है। 4 को 100, हाँ 25 से, बेटा 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया ना। तो डिनोमिनेटर को भी 25 से कर दो तो 75। सो 100 हाँ 100:75 ये रेशो आ गई। 100 में से 75 माइनस करो तो 25। सो बी कैन गिव सी 25 मीटर। और एक और बात बताती हूँ आपको मैं, ये बी और सी का डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। जैसे ए का 100 है तो बी का 92, सी का 69। हमें ए से कुछ लेना देना नहीं है, बी और सी की देखना है हमने, है ना। तो बी और सी की रेशो यहाँ से आ गई 92:69। ये डायरेक्ट भी आ रहा है। हाँ, नहीं बेटा, देखो ए बी सी तीनों की रेशो 100:92:69 ये है ना, है ना। तो हम ए वाला स्किप कर देते हैं, ए की हमें नीड नहीं है, यहाँ बी और सी चाहिए। उस पिछले क्वेश्चन में तो हमारे दोनों कनेक्टेड थे, ए इज टू बी था, बी इज टू सी था, है ना। तो इसलिए हमें उन दोनों को कंबाइन करके बी बी काट के ए इज टू सी निकाल लिया था। अब हमारे पास तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, दो अलग रेशो नहीं है, ए बी सी की रेशो है। तो हम सिर्फ बी और सी को उठाते हैं, बी और सी की रेशो 92:69। जो आपने 100 से वो करा है ना, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बी अपॉन सी करो, 92 अपॉन, वही चीज आ रही है ना, 92/39। हाँ, तो इनकी कटिंग करके आया 4/3। बस इसको 25 से करके, क्योंकि ए 100 है तो इसको 100 की फॉर्म में ले जाओ। ये ऊपर 100 हो गया और नीचे 75 आ, और दोनों का डिफरेंस 100 - 75 इज 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये जैसे पूनम आपको आ गया, आप फिर बीच में छुट्टियां मारने लग गए हो पूनम, रेगुलर आया करो। राजदीप को क्लियर है? राजदीप बताओ तो सही, मैं बता देती हूँ। और शिवानी आपको तो बहुत टाइम बाद आए हो, नहीं पता चल रहा होगा। आप ऑडियो सुनोगे पिछली तो फिर आपको क्लियर होता जाएगा। मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारे क्वेश्चन में एक 100 मीटर की रेस है, तो ये दिया हुआ है कि ए जो है वो 100 मीटर जाता है, वो बी को 8 मीटर देता है। इसका मतलब ए और बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका डिफरेंस है 100 - 8, 92। जब ए 100 के लिए जाता है तो बी 8 मीटर आगे जाके वहां से स्टार्ट करता है, तो वो उसी टाइम पहुंचेगा। ठीक है, 8 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में। और सी का और ए का 31 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 100 में से 8 माइनस करो, बी का आ गया 92 और सी का आ गया 100 - 31, 69। तो हमारे पास ए का 100 हो गया, बी का 92 और सी का 69। हमने ये देखना है कि बी सी को कितना देता है। ठीक है, तो बी और सी की रेशो निकाल लो। बी अपॉन सी कितना हो गया? 92/69। ये हमारा 23 के टेबल से कट रहा है। जब मैंने उस दिन भी ये बात समझाई थी, पता नहीं आप एब्सेंट थे कि आए थे, कि 92 और 69 ऐसे नंबर है, एकदम से हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इनका कॉमन फैक्टर है। तो हम ऐसे केस में HCF निकाल लेते हैं। HCF आता है ना सबको, सबको HCF पता है ना कैसे निकालना है। 92 को 69 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ जाता है, 69 × 1 इज 69, 92 - 69 करो तो 23 आ गया नीचे।
अब हम जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसको इससे डिवाइड, राजदीप ये म्यूट कर लो बेटा। हाँ, तो ये 23 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट रहा है, तो हमारा ये दोनों नंबर्स का HCF आ गया 23। दैट मीन्स बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 20। तो 92 को भी 23 से काटो 4 आ जाता है, और 69 को 23 से डिवाइड करो तो 3 आ जाता है। अब हमारे पास B/C, और C की रेशो आ गई 4:3। लेकिन हमें 100 के हिसाब से इसका देखना है बी का। बी को अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम न्यूमरेटर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगे। वो भी आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, याद है ना सबको? हाँ, गुड, आपको याद है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 × 25 किया तो 100 आ गया, 25 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। अब हमारे पास बी और सी की रेशो आ गई 100:75। ठीक है, तो बी और सी का डिफरेंस कितना हुआ? 100 - 75, 25। तो हमारा आंसर निकल आया बी गिव्स सी 25 मीटर। अब क्लियर है? राजदीप को समझ आ गया? पूनम को भी आ गया। वेरी गुड, शिवानी को आ गया। पूनम आप हो क्लास में? यस नो? बाकी सबको आ गया ना? रमित, सिंपी? हाँ पूनम आ गया बेटा आपको? तो आप बता नहीं रहे हो ना, मुझे कैसे पता चले? ओके ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब आप। अब आपको टाइप तो समझ आ गई होगी सबको, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन अ 500 मीटर रेस the ratio of the speeds of A and B is 3:4 and A has a start of 134 meters. Then find by how much A will. हाँ, 500 मीटर की रेस है और A और B की स्पीड्स की जो रेशियो है वो है 3:4, और A जो स्टार्ट कर रहा है वो 134 इसका स्टार्ट है। तो A कितने मीटर से विन कर रहा है, ये आपने फाइंड करना। 500 मीटर की रेस हो गई, ए का स्टार्ट हो गया 134 से, तो बाकी कितना बचा? हाँ, बस अब आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। while A covers 3 meters, B covers 4 meters. When A covers 1 meter, B will cover 4/3 meters. And when A covers 366 meters, तो फिर कितना आएगा? ओके वेट, भाई ए कितने मीटर से विन कर रहा है ये बताना। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया सबका? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 500 मीटर की रेस है और ए का जो स्टार्ट है वो 134 मीटर है, तो 500 में से 134 माइनस करके ये आता है 366 मीटर। तो विनिंग पोस्ट पे पहुंचने के लिए ए को कितना कवर करना पड़ेगा? 366 मीटर। अब ए और बी की रेशो दी हुई है हमें, जब ए 3 मीटर कवर करता है तो बी 4 मीटर कवर करता है, और अगर ए ये जो हमने अभी निकाला है 366 मीटर कवर करना होगा तो बी कितना कवर करेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो 4/3 इंटू 366, इसकी कटिंग करके ये सॉल्व करके आ रहा है 488 मीटर्स। तो बी जो है वो 488 मीटर्स कवर कर रहा है, तो ए कितने से विन करेगा? ए का तो 500 है ना? तो 500 में से 488 माइनस करो 12 मीटर, हमारा आंसर आ गया ए विंस बाय 12 मीटर। इज इट क्लियर? ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो भी करवाया, इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 134 meters. Find by how much A will win. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 100-meter race, A beats B by 10 meters and C by 14 meters. Then, in a race of 180 meters, B will beat C by how much? एक 100 मीटर की रेस में A B को 10 मीटर से बीट करता है और C को 14 मीटर से बीट कर रहा है। तो 180 मीटर की रेस में B C को कितने मीटर से बीट करेगा? हाँ, रेशो से हो जाएगा। नहीं, 180 में बताना है आपने। हाँ ओके, हाँ बेटा, ए बी सी की रेशो निकाल लो ना, जब हो जाएगा आपको होगी तो बहुत ही। हाँ, फिर थोड़ा सा आपको करना, हमें बी और सी को कंपेयर करना है। यस, वेरी गुड। और किसका आया आंसर? कर लो, टेक योर टाइम। हाँ शिवानी, क्या कह रहे हो? 8 मीटर, यस राइट। और किसका आ गया 8 मीटर्स? ओके वेरी गुड, ऑलराइट, मैं बता देती।
ए बी और सी की रेशो निकाल लो। ए की 100 है, बी 90 हो गया ना, 100 माइनस 10, और 100 में से ये माइनस करो 14 माइनस, हाँ नहीं नहीं, आप पहले क्वेश्चन समझो। 100 मीटर की रेस में ए बी को 10 मीटर से बीट कर रहा है और सी को 14 मीटर से बीट कर रहा है। फिर हमने 180 मीटर की रेस में निकालना है कि बी सी को कितने से बीट करता है। तो पहले आप 100 मीटर के अकॉर्डिंग ए बी और सी की रेशो निकालो। ए का 100 हुआ तो बी का कितना है, वो ए बी को 10 मीटर से बीट कर रहा है तो 100 माइनस 10 90 हो गया, और फिर सी को ये 14 मीटर से कर रहा है तो 100 माइनस 14 कितना हुआ, यस। तो हमारे पास रेशो आ गई 100:90:86। अब हमने कंपेयर किसको करना है, बी और सी को, इसलिए हम ए वाले को यहीं छोड़ते हैं, बी और सी पे आते हैं। बी और सी की रेशो क्या है, 90/86। अब हमें बी जो है वो 180 चाहिए, है ना, 180 मीटर की रेस चाहिए, उसमें बी का 180 आना चाहिए ना। तो 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 180 आ जाता है। अगर हमने 90 को 2 से 180 मल्टीप्लाई किया है तो इसका डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो 90 into 2 is 180, 86 into 2 is 172। सो ये रेशो आ गई 180/172। इसका मतलब है कि while B covers 180 meters, C covers 172 meters. So B beats C by 8 meters. 180 minus 170। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना आप। पहले 100 मीटर की रेस थी, अब 180 मीटर की है। 100 की मीटर के हिसाब से बी और सी निकाल लिया रेशो, फिर उनको हम ले गए 180 की फॉर्म में न्यूमरेटर। अब इजी लगा, बस फिर बाद में डिफरेंस निकाला, उससे हमें पता चल जाएगा बी सी को कितने मीटर से बीट कर रहा है। 180 माइनस 70 170। क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेस ऑफ 200 meters, A can beat B by 35 meter and C by 20 meter. Find that in a race of 360 meter, C will beat B by how much? 200 मीटर की रेस में A B को बीट करता है 35 मीटर से और C को 20 मीटर से। फिर आपने 360 मीटर की रेस में फाइंड करना है कि C B को कितने मीटर से बीट करेगा। C और B की रेशो निकालनी है। हाँ बेटा, पहले 200 मीटर में दिया हुआ है डाटा और आपने इसको 360 मीटर की रेस में निकालना है। ओके, 2 मिनट वेट करो, बाकी बच्चों को करने दो। हाँ बेटा, आप इसको उल्टा करो बेटा। अब हमने पता करना है कि सी बी को कितने से बीट कर रहा है, तो हमने सी और बी की रेशो लेनी है। आपने बी और सी लिया ना पहले की तरह। अब हमारा क्वेश्चन उल्टा हो गया ना, मतलब हमने सी और बी का सी कितने से बीट कर रहा है वो पता करना है, तो रेशो भी C अपॉन B कर दो, 180/160। हाँ ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आपका नहीं आया, कर लो पहले, आप ठीक चल रहे हो राजदीप, ठीक चल रहे हो, कर लो कंप्लीट, कोई बात नहीं, मैं रुकी हुई हूँ। हाँ, और इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से कर दो, 165 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो अब C और B का क्या हो गया रेशो, 360 और 330 है ना। 360 में से 330 माइनस 30 मीटर्स आ गया ना। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ए बी और सी की रेशियो है 200:165:180। ये हमने माइनस करके रेशियो निकाल ली। अब हमारा कंसर्न है सी और बी से, सी बी को कितने से बीट कर रहा है, तो हम रेशियो लेंगे सी अपॉन बी। तो सी अपॉन बी में ये आ गया 180/165। बस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 165 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 360/330। सी अगर 360 जा रहा है तो बी 330 मीटर्स कवर कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 30 मीटर्स। 360 में से 330 माइनस करके 30। सो आंसर आ गया सी बीट्स बी बाय 30 मीटर। क्लियर नाउ? सबको हो गया? फिर तो इसको वही कैलकुलेशन ही है इसकी, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि क्या आप निकालोगे। फिर यूनिटरी मेथड लगाओगे आप बेटा। हाँ, अभी तो बाय चांस कट रहा है सीधा, फिर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल्स में आ जाएगा। हाँ हाँ, हम्म हम्म, हाँ देखो, 180 से 165, 1 से हुआ 160, सॉरी 180/165 इंटू, हमने ऊपर बनाना है ना 200। हाँ, 180 है तो 165, 1 है तो 165/180,
और 200 है तो 165 अपॉन 180 इंटू 200। अब ये कटिंग कर ली, 2 10 जा 2 9 जा 3 से 3 3 जा 550 अपॉन 3 है ना। 550 को 3 से डिवाइड करो, पॉइंट्स में आ जाएगा 183.33 ये आ गया। बस अब 183.33 का डिफरेंस निकाल लो इससे। हाँ 200 में से माइनस कर लो तो दूसरे का उतने मीटर आ गया। ठीक है, फिर आप ऐसे कर लो। ये अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यूनिटरी मेथड तो है ही अपने। ठीक है, ये हमें दिख रहा है ना सामने कि ये इजी है। 180 का डबल करेंगे 360 आ जाएगा, इसलिए हमने रेशो मेथड लगा लिया। जब ऐसा नंबर नहीं होता तो हम यूनिटरी मेथड यूज। ठीक है, next question. A and B take part in a 100-meter race. A runs at 6 km per hour and A gives B a start of 9 meters and still beats him by 18 seconds. Find B's speed. A और B दोनों पार्ट लेते हैं एक 100 मीटर की रेस में। A की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और A B को 9 मीटर्स का स्टार्ट देता है और स्टिल उसको बीट करता है बाय 18 सेकेंड्स। तो बी की स्पीड क्या होगी? हाँ हाँ, ए एंड बी टेक पार्ट इन ए 100 मीटर रेस। ए रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 9 meters and still beats him by 18 seconds. Find B's speed. आप इसका स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में और टाइम को कन्वर्ट कर लो सेकंड्स। हाँ हाँ, यस। ए कितना आया? ओके, ए की। बी की तो फाइंड कर। हमारा क्वेश्चन है ए और बी 100 मीटर की रेस में पार्ट ले रहे हैं। ए की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें दिया हुआ है कि ए बी को 9 मीटर का स्टार्ट देता है और उसको 18 सेकंड से बीट कर रहा है। बी की स्पीड फाइंड करनी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हमने ए की स्पीड निकाली 6 इंटू 5/18 करके, तो ये आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई। और 100 मीटर की रेस है तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 100 मीटर कितना होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 100 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 100 इंटू 3/5 करके ये आ गया हमारा कटिंग करके 60 सेकेंड्स। तो ए को टाइम लग रहा है 100 मीटर कवर करने में 60 सेकेंड्स का। बी जो है वो 100 माइनस 9 91 मीटर्स कवर करता है। उसकी वो है ना 9 मीटर, उसका स्टार्ट 9 मीटर का है तो इसलिए 100 में से 9 माइनस किया 91। ठीक है, तो बी ने 91 मीटर जो कवर करने हैं वो कितने में करता है? 60 सेकेंड्स इसके और प्लस 18 सेकेंड्स, तो ये आ गया 78 सेकेंड्स। अब बी की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमने अभी निकाला 91 और टाइम निकाला 78 सेकेंड्स। सो 91 अपॉन 78, ये कटिंग हो रही है 13 के टेबल से कट रहा है। 13 7 आर 91, 13 6 आर 78। सो 7/6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें स्पीड ए की किलोमीटर पर आवर दी हुई थी, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। 7/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से और ये कटिंग करके हमारा आ गया 21/5 और इसको डिवाइड किया तो 4.2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बी की। बी का टाइम आया ना 78 सेकेंड्स। उसके बाद बी की स्पीड निकाली, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बी का डिस्टेंस है 91, टाइम निकाला है हमने 78, सो 91/78। ये मीटर पर सेकेंड है। इसको पहले हमने सॉल्व कर लिया, कटिंग कर ली, फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर पर आवर। इसमें हमारा वो वाला चैप्टर भी काम आ रहा है ना, स्पीड वाला। हाँ, मैंने इसीलिए इसको बाद में रखा था, मैं कहा पहले वो कर लेते हैं। हाँ हाँ, बोर्ड वाले अब करवाऊंगी, इसके बाद वो करवा दूँ। हाँ हाँ, मैंने वैसे ही एक थोड़ा सा, मैं कहा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है गेम्स वाला, मैंने थोड़ा, नहीं तो बड़ा मोनोटनस सा हो जाता है ना, कब से वही उसी टाइप के चल रहे थे। मैंने जान के, ये छोटा ही चैप्टर है, बस आज खत्म हो जाएगा ये, मैंने इसीलिए ये छोटा चैप्टर बीच में डाल दिया था। मैं क्या चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, बोर हो जाते हैं ना एक ही टाइप के कर करके। चलो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, इसके बाद वो शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, चलो अभी आप ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गेम ऑफ 100 points, A can give B 20 points and C 28 points. Then find how many points B can give C.
एक 100 पॉइंट्स की गेम है, ए बी को 20 पॉइंट्स देता है और सी को 28 पॉइंट्स देता है, तो बी सी को कितने पॉइंट्स देता है? ओके, बाकी राजदीप नेटवर्क इशू है, क्लास छूट गई थी आपकी। अभी मैंने इजी क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करो जरा सब। इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट्स A can give B 20 points and C 28 points. Find how many points B can give C. 100 पॉइंट्स की गेम है, A B को 20 पॉइंट देता है और C को 28 पॉइंट्स देता है, तो B C को कितने पॉइंट्स देता है? इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ये तो सबको आता होना चाहिए। क्या हो गया सिंपली? नो ए, हाँ, नहीं नहीं, रेशो से करो बेटा, रेशो वाला मेथड भूल गए? एबीसी की रेशो निकालो, फिर बी और सी की रेशो पकड़ो और उसको ले जाओ। ए का 100 है तो बी का कितना हुआ? 100 माइनस 20, 80 हो गया, और सी का 100 माइनस 28 करो तो 70। सो ए इज टू बी इज टू सी रेशो मिल गई 100 इज टू 80 इज टू 72। इसमें बी और सी की रेशो है 80 इज टू 72, तो 80 और 72 की कटिंग करो, ये आ रहा है 10/9, ठीक है। लेकिन हमें बी चाहिए 100, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 100/90। सो इफ B scores 100 then C scores 90, तो दोनों का डिफरेंस 10 का, सो B can give C 10 points, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स A can give B 15 points in 60 and A can give C 20 in 60. How many points can B give C in a game of 90? बिलियर्ड्स की गेम में A B को 15 पॉइंट्स देता है 60 में से, और A can give C 20 in 60। इसका किसको? 60 15 A B को 15 पॉइंट्स दे सकता है और A C को 20 पॉइंट दे सकता है 60 की गेम। तो 90 की गेम में B C को कितना देगा? कितना? ओके, बस। और किसका आया? सबका आ गया। A इज टू B इज टू C रेशो निकाल लो। A का 60 तो B का 60 माइनस 15 करके 45, और C का 60 माइनस 20 करके 40। सो 60 इज टू 45 इज टू 40, ये तीन रेशो आ गई ABC की। हम इसमें से B और C की रेशो निकाल लेते हैं, 45/40, ये कटिंग करके आया 5 9s are 5 8s are 9/8। अब इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/80। So if B scores 90 points, then C scores 80 points. So B can give C 90 minus 80, 10 points. ठीक है, 10 points आंसर आएगा। ये टॉपिक ओवर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आप लोग चाहते हो तो ये एक बार रिवाइज करवा दूं सारा कल। अगर आप लोगों को समझ आ गया देन इट इज ओके। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हम रिपीट करना चाहते हैं तो ये इन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिपीट भी करवा सकती हूँ, जैसे आप लोग बोलो। कल रिपीट करवा दें। कल ये ना हो कि सिर्फ राजदीप आके बैठा हो, बाकी सब छुट्टी मार के बैठे हो। हाँ, यस शिवानी, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, 10 मिनट लेट आओगे? ओके, चलो आप सभी आ जाना। कोई ये क्वेश्चंस जो है एक बार फिर कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा डाउट है कोई तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक। ओके, बाय बाय। और उसके लिए ना आप लोग एक काम करो, ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी ऑडियो सुन लो आप सारी, ताकि आपको कहीं से नहीं भी समझ आया तो आप पूछ सकते, ठीक है। हाँ जी, बोलो रमेश। हाँ, तो ए और सी की रेशो ले लो। हाँ, 8 था, सी का 8 है। हाँ, जो भी नंबर हो, अगर आपका रेशियो से हो जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के अगर आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता देन यूज यूनिटरी मेथड, जैसे पहले मैंने, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स A can give B 15 points in 60 and A can give C 20 in 60. How many points can B give C in a game of 90? हाँ, 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 बिल्कुल सही। वेरी गुड, ठीक है, चलो, ओके, ओके बेटा।